ज्यादा ज्ञान मत बांटो और ज्ञान उनको दो जिनको जरूरत है। मैं अपने मंच से कहता हूँ, अगर है ताकत है बुद्धि तो यहाँ पर आके बात करो, 1 to 1 बात करेंगे, कौन हिंसक है कौन अहिंसक है। कुछ लोगों का ये मानना है कि दिगंबर मुनि मोरों को मार करके पिच्ची का निर्माण कराते हैं। 15 लाख मोरों को जैन श्रावकों ने, जैन मुनियों ने मरवा दिया। अरे अज्ञानी है, विरोध वहां कर रहे हैं जहां विरोध की कोई जरूरत ही नहीं। कभी आपको लगता है कि जीव दया आपके अंदर है तो जाके स्लॉटर हाउस को बंद कराओ ना। मुर्गी पालन केंद्र है, मछली पालन केंद्र, उनको बंद कराओ। जिनको कपड़े पहनने की तमीज नहीं है वो दिगंबरों को समझाएंगे कि हिंसा क्या अहिंसा क्या। विचारणीय विषय। इंडिया मांस निर्यात में 2nd नंबर या टॉप पे आ चुका है, तो थोड़ा जाके गवर्नमेंट को समझाओ। दिगंबर मुनियों के पास आके बड़बड़ करने की जरूरत नहीं है। ढंग से आता हो तो बोलो और नहीं आता हो तो चुप रह बैठो। तुम्हारे एक स्टेटमेंट से तुम्हारी ही गरिमा गिरेगी, किसी और की नहीं गिरेगी। दिगंबर मुनियों के ऊपर अंगुली उठाने के पहले अपने आप को देखो। जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के यहाँ पत्थर नहीं फेंका करते। कभी दिगंबर मुनि की चर्या को देखा है? कभी झांक करके देखना। रात्रि को नहीं चलते, जीव हिंसा ना हो। जिनके सिद्धांत पर देश को आजादी मिली हो उन महावीर स्वामी पर उंगली उठाने का कोई अधिकार नहीं है। समाज को एक्शन लेना चाहिए। जैन समाज को भी इसका विरोध करना चाहिए। कहीं राक्षस प्रवृत्ति के लोग ये देव कुल पर हावी ना हो जाए। गुरुओं के सामने किस तमीज से बोलना चाहिए ये आना चाहिए। जैन मुनि जब भी कहते हैं अपनी भाषा समिति के साथ कहते हैं। जिन मुनियों के लिए और जिस धर्म के लिए प्रशंसा की गई है, हाथ जोड़ करके उस धर्म की किसी को निंदा करने का अधिकार नहीं है। जिनसे गलती हो चुकी हो कम से कम मैं उनसे कहता हूँ कि क्षमा मांगे, और अगर क्षमा मांगने लायक नहीं हो तो देश छोड़ करके जाएं। ऐसे लोगों की देश में कोई जरूरत नहीं। ये जो पिच्ची होती है ना, हर साल बदलते, कारण इसकी रिजुता खत्म हो जाती है, तो इसके कारण किसी जीव को तकलीफ ना हो। ये कोई जादू टोना करने के लिए नहीं रखते। जैन समाज तो अपने व्यापार में बहुत व्यस्त है, शायद अब उसको धर्म से भी कोई मतलब नहीं है और साधुओं से भी मतलब नहीं है। इतना बड़ा स्टेटमेंट हो गया और अभी तक आप लोगों ने कहीं ज्ञापन नहीं दिया, अभी तक आप लोगों ने कोई एक्शन नहीं लिया। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो गुरु नहीं बचेंगे तो मंदिर भी नहीं बचेगा। आपके बच्चों को संस्कार कौन देगा? जिसके पास अच्छी भाषा नहीं है उसको बोलने का अधिकार नहीं।